एक मेहमान पहुंचा, वो बेचारा उस बस्ती का रवाज मालूम नहीं था। रात में पहुंचा, घर वाला खुश हुआ, बोला बहुत खाना आना बना। और जब दस्तरखान बिछा, पानी आया, तो खाना जब आया मेहमान के लिए, तो खाने के साथ में बरकाट सा डंडा लेके खाना रखा, डंडा रखा। अब ये मेहमान कभी खाने को देखे, कभी डंडा को देखे, तो नौजवान से बोला कि ये डंडा का नाम ला से। तो नौजवान बोली कि हम रोशनी हागरो रिवाज छी कि मेहमान के खाने के साथ साथ में डंडा भी हमरा से आनी चाहिए। बोले कर की काम छी? बोले कर बादम पता चलता पहले खाना खेला। बताइए मेहमान खाना खाएगा? वही मेहमान खाना खाएगा। मेहमान बोले बाबू खाना उठा ला, हमारा भूख खत्म हो गया। ये मेहमान खाना खाया कि नहीं खाया है? ये एक बात याद रखना, मेहमानी ज्यादा ज्यादा 3 दिन, मेहमानी ज्यादा ज्यादा। एक आदमी एक बकरी लेकर गया, कस्बा बाजार गया बेचने के लिए। खरीदार आया, बोला भाई बेचोगे? बोले बेचने आया। बोला क्या कीमत? बोला बहुत सस्ते में बेच देंगे, 500 रुपया में बेच देंगे, लेकिन एक शर्त है, इस बकरी को जो भी खरीद कर लेकर जाएगा, हम रोजाना उसके घर पे आएंगे, इसलिए कि इस बकरी से हम बहुत प्यार करते हैं, रोजाना एक झलक इस बकरी को देखेंगे। तो खरीदार वाला थे पर दियागंज का, सोचा कि कस्बा इतनी किलोमीटर रोजाना कैसे आएगा? लगता है इसका स्क्रू ढीला हो गया। 1-2 दिन आएगा, थक जाएगा, आना बंद हो जाएगा। बोला भैया आप रोजाना मेरे घर पे आइएगा, ये 500 रुपया लिए बकरी दी। बकरी घर आ गया, उसकी बीबू जी कितना मिला? बोला सस्ता मिलेगी, 500-600 टका में बकरी मिली। लेकिन वो बकरी वाला कह रहा था इस बकरी से हम बहुत प्यार करते हैं, रोजाना आपके घर पे आएंगे, इस बकरी को एक झलक देखेंगे। तो उसकी बीवी बोली कि बहुत चालाक है। बोला चालाक था, 500 टका बकरी ला। वो बकरी वाला ठीक सुबह पहुंच गया। अब भाई मेहमान आएगा, चाय बिस्किट नाश्ता हल्का फुल्का देंगे। चाय बिस्किट नाश्ता हल्का फुल्का दिया, खा के बैठा हुआ, जा ही नहीं रहा, गप मार रहा, जा ही नहीं रहा। 9 बज गया। बीवी से बोला रोटियों बना खिला देगा। 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन जब हो गया, तो उसकी बीवी बोली कि ये कौन बकरी खरीद के लाया आप? ये रोज रोज इतनी रोटी नहीं बनाएंगे हम। 1-2 ठो रोटी नहीं खाता वो, 9 को 10 को रोटी खाता। उसको मना कर दिया, कल से नहीं आएगा। अरे अल्लाह के बंदी कैसे मनाएंगे? मेहमान है ना, मेहमान को भला मना किया जाए, सबर करो, आना बंद हो जाएगा। फिर 6ठा दिन फिर आया, अब मान नहीं रहे, 1 हफ्ता हो गया। उसकी बीवी बोली कि अब हमसे नहीं होगा, हम मैं के जा रहे हैं, आप खुद रोटी बनाइए, खुद खाइए, मेहमान को भी खिलाइएगा। बोला अच्छा चिंता न करें, ये खुद ही आएंगे, चिंता मत करो। एक आइडिया हमारे दिमाग में है, एक आइडिया मेरे दिमाग में है, कल ना ये बकरी पड़ोसी के घर बांध देंगे, हम दोनों बैठ कर रोएंगे। आने वाला पूछेगा क्या हुआ? हम लोग बोलेंगे भैया किस्मत खराब, वो बकरी खरीदे, बकरी मर गई। बैठा रो रहा है, आने वाला पूछा क्या हुआ? कोई हादसा हुआ? बोला भैया किस्मत खराब, जब बकरी लाने तो बकरी मरी गई। बोला वहीं चारपाई थे बैठ गया। बीवी से बोला जल्दी नाश्ता बना खिला देना। नाश्ता खाया, फिर चारपाई में सो गया। दोपहर का टाइम हो गया, तो उसकी बीवी बोली पहले नाश्ता खा के चला जाता था, अब वो जब बकरी के मरने का नाम सुना था, वो दोपहर का खाना भी खिलाना होगा इसको। बोला ज्यादा शॉर्ट लग गया इसको, खाना खा के चला जाए, खाना खिला देने, खाना खाया, फिर चारपाई में सो गया। रात हो गई, तो उसकी बीवी बोली पहले 1 टाइम खिलाना पड़ता था, 3 टाइम खाना खिलाना पड़ता। इसको बोलिए घर जाएगा कि नहीं जाएगा? बोला कैसे बोले, मेहमान है कि मेहमान को बोला सुबह चला जाएगा। सुबह नाश्ता खाया, फिर चारपाई में सो गया। ये बेचारे करीब गए, बोले कि भैया एक बात बोलो। बोला कि घर नहीं जाइएगा। तो बकरी वाला बोला कि अल्लाह का बंदा, हम तो पहले बोले थे तुमसे, उस बकरी से हम बहुत प्यार करते हैं, बहुत मोहब्बत करते हैं, लेकिन जब से तुम बोले वो बकरी मर गई है, अब हम सोचेंगे चलिस्मा करके ही यहाँ जाएंगे। बोले भैया बकरी नहीं मरी, बकरी जिंदा थी, सुनला नहीं? ते पनसैयादा बकरी लाके जा। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते, अपने मेहमान का इकराम करो, ज़हन को हाजिर करो। इस धरती पर सबसे पहली मस्जिद, सबसे पहला अल्लाह का घर, सबसे पहला अल्लाह का घर खाने काबा। खाने काबा है, खाने काबा है। खाने काबा कहाँ है? मक्का में। और सुनो मेरे नौजवानों, सुनो और कुर्बान जाओ। तूफान नू आया, खाने काबा की दीवारें गिर गई। तूफान नू आया, ये वो कौम है नूह अलैहिस्सलाम की कौम। अल्लाह अकबर कबीरा। अल्लाह इतनी अकड़ वाली कौम, इतनी बिगड़ी हुई कौम थी। हजरत नूह अलैहिस्सलाम जब लोगों को कौम को अल्लाह की वहदानियत का ऐलान करते, कलमे का दब तबलीग करते, लोग सुनने को तैयार नहीं, लोग अपने अपने कानों में उंगलियां डाल लेते थे। अल्लाह अकबर कबीरा किताबों के अंदर में आया है, हजरत नूह अलैहिस्सलाम को उस कौम ने इतना परेशान किया कि जहां पर देखते हजरत नूह अलैहिस्सलाम को, लोग पत्थरें उठा कर हजरत नूह अलैहिस्सलाम के ऊपर हमला कर देता। 950 साल कौम को दावत दिए, 950 साल कौम को दावत दिए। इन 950 सालों के अंदर में 84 लोग मुसलमान हुए। कितने लोग मुसलमान हुए भाई?
हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने कहा कि मौला ये कौम समझने वाली नहीं है, अजाब नाजिल कर दे। अल्लाह ने कहा कि मेरे नूह ऐसा करो, एक कश्ती बनाओ, एक कश्ती बनाओ, हम पानी का अजाब नाजिल करेंगे, तुम्हारे जितने मानने वाले हैं तुम सबको लेकर कश्ती में सवार हो जाना, फिर ये लोग जितने बचे हैं ना, ये मैं अजाब नाजिल करूंगा, पानी का सब डूब के मर जाए, खत्म हो जाएंगे, निस्तनाबूद हो जाएंगे। नूह अलैहिस्सलाम ने कश्ती बनाई, बड़ी कश्ती बनाई, कई महीने लगे कश्ती बनाई, बड़ी कश्ती। तो लोगों ने कहा कि नूह क्या बना रहे हो? बोला कश्ती। बोला काहे को? बोला अल्लाह का अजाब आने वाला है। तो लोग कहने लगा पीने को पानी नहीं मिल रहा, अरे कश्ती कहां चलाएगा? बोला चलाएंगे, अल्लाह का अजाब आएगा। लोग मजाक उड़ाने लगा। तो लोग सुबह सुबह उठते, लोटा लेके मैदान जाते थे ना, एक आदमी चौराहे पे खड़ा हो गया, बोला मैदान मत जाओ, ये नूह कश्ती बनाया है, उसी कश्ती में बैठ के पकाना पड़ता है। लोग आते गए, उस कश्ती में पखाना करते गए, देखते देखते कुछ दिनों में पूरी कश्ती को पखाना से भर दिया। नूह अलैहिस्सलाम की आंखों में आंसू आ गए, अल्लाह की बारगाह में दुआ करी, मौला ये तेरी कौम है। तो अल्लाह ने ऐलान किया, मेरे नूह दिल छोटा ना करो, ये पखाना करके भरा है ना, अगर इन्हीं के हाथों इन पखाने को मैं साफ ना करा दूं तो खुदा मेरा नाम नहीं। जरा सुभान अल्लाह बोलो, माशाअल्लाह। खुदा मेरा नाम नहीं है, इन्हीं के हाथों इन पखाने को मैं साफ कराऊंगा। अल्लाह ने उस कौम के अंदर में एक बीमारी पैदा कर दी, उस बीमारी का नाम है खुजली। कौन बीमारी? खुजली, खुजला में बड़ा अच्छा लगे, ओ खुजली, यूं खुजली, जिसको देखिए खुजला रहा, औरत मर्द नौजवान बच्चा बूढ़ा, जिसको देखो सब खुजली में परेशान है, सब परेशान है, ना सोने चैन, ना खाने चैन, ना बैठने चैन, ना चलने चैन। अल्लाह अकबर कबीरा, दवाई कोई नहीं, लोग परेशान है, खुजला रहा, पागलों की तरह खुजला रहा। एक आदमी सुबह सुबह, बूढ़ा आदमी था बेचारा, लोटा लिया, पखाना करने के लिए कश्ती के किनारे बैठ गया। अब बैठा, जैसे ही खुजलाहट हुई, मार खुजला रहा था, बैलेंस गड़बड़ा गया, पखाने में गिर गया। अब पखाने में गिरना था, जहां जहां पखाना लगा खुजली खत्म। बोलिए भैया अरने खुजला भैया? बोला कि पहले खुजला है, अरने खुजला है। तो थोड़ा सा पखाना उठा के, यहां भी खुजला भैया, थोड़ा सा पखाना उठा के यहां लगे, बोली हाँ छुटी गई। अल्लाह का कुरान कहता है, अल्लाह का कुरान कहता है, सूरह नूह में ये वाकया अल्लाह ने दर्ज फरमाया। ओ अल्लाह अकबर कबीरा, पखाना उठाया, पूरे बदन में मला। अब मलना था, पखाना का खुजली की जगह लगना था, खुजली खत्म, खुजली खत्म। अब ये कश्ती से बाहर निकला, ऐलान लगाया, दौरा, सबको दौरा, खुजली की दवाई मिलेगी। लोगों ने सोचा कि भाई कहां खुजली की दवाई मिली? सारे लोग कहां मिली? बोला यही पखाना, उठाओ लगाओ, इससे बेहतरीन क्रीम कोई है ही नहीं है, उठाओ लगाओ। लोगों ने सोचा कि भाई पता नहीं आदमी सही बोल रहा गलत बोल रहा, तो किसी को, सबको तो खुजली हो रही थी। एक आदमी ने लिया, तिनके में लिया, थोड़ा सा लगाया, खुजली खत्म। बोला भैया बात सही, हाथ भिरावा, हाथ डाला, लगाना शुरू कर दिया। अब वो लोग भी बर्तन लेके दौड़ा, कुछ नौजवान अपना घर से बर्तन लेकर दौड़ रहा था कि भैया हमको भी थोड़ा सा बर्तन में दे दिए, मेरी अम्मी बहुत बीमार है, चारपाई से नहीं उठ पा रही, उसको खटिए में लगा देंगे जाकर के। देखते देखते पूरा पखाना साफ हो गया। वो लोग जो पीछे से आए, उसको पखाना नहीं मिला, उस कश्ती में पानी देकर पखाने को धोता भी था, लगाता भी था, पीता भी था। देखते देखते पूरी कश्ती साफ हो गई। मेरा अल्लाह कहता है, मेरा नूर, मेरी खुदाई देख ली, मैंने कहा था ना दिल छोटा ना कर, ये पखाना करके भरा है, अगर मैं इन्हीं के हाथों साफ ना करवा दूं तो खुदा मेरा नाम नहीं। जरा सुभान अल्लाह बोलो, माशाअल्लाह। तूफान नूह आया, खाने काबा की दीवारें गिर गई। अल्लाह ने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम कहा, मेरा इब्राहिम मेरे घर की तामीर करो। बाप मुअम्मर बना, बेटा मजदूर बना। आज तो कुछ बड़े लोग मस्जिदों में झाड़ू लगाना पसंद नहीं करते, काम करने की बात तो छोड़ो। कुछ पैसे वाले लोग, अल्लाह ने जिसको दौलत से नवाजा है, मस्जिद के अंदर झाड़ू लगाना पसंद नहीं करता। वही समझता है कि लोग देखेंगे तो क्या कहेंगे, मस्जिद में झाड़ू लगा रहा है। अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते कि किसी ने अगर मस्जिद से एक तिनका उठाकर बाहर फेंक दिया, एक तिनका अगर किसी ने मस्जिद से उठाकर बाहर फेंक दिया, अल्लाह जन्नत में उसके घरों में फरिश्तों से झाड़ू लगाएगा। कितना आला मकाम है नौजवानों।
अल्लाह तौफीक दे, मस्जिदों में वक्त लगाओ, दिन वक्त लगाओ, नमाज भी पढ़ो, मस्जिद के अंदर काम हो रहा है, तामीरी काम हो रहा है, उसमें हिस्सा लो अल्हम्दुलिल्लाह बढ़ चढ़ कर। 1 दिन 2 दिन 5 दिन मजदूर बनकर खटो इंशाअल्लाह, वो यूं समझ लो वहां की तैयारी हो रही है।